हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू मल्टीप्लेक्सर। इसमें हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है और हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे 2:1 मल्टीप्लेक्सर। सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर क्या है? इट इज़ ए डेटा सिलेक्टर। इट इज़ ए डेटा selector. Okay, so suppose if you have a multiplexer. Okay, so this is your multiplexer, right? One second. दिस इज योर सपोज मल्टीप्लेक्सर, और मल्टीप्लेक्सर को हम लोग MUX भी लिखते हैं, मक्स। ओके, सो दिस इज योर मल्टीप्लेक्सर और MUX मक्स। और इसका इनपुट आपके पास है, लेट्स से I0, I1, I2, I3। ओके, और आउटपुट जो होगा इसका, आउटपुट क्या होगा? आउटपुट सिंपली ये हो सकता है, ओके, या इससे कनेक्ट हो सकता है, या ये दे देगा आउटपुट, या आउटपुट आपको I3 आएगा। तो आपका आउटपुट एक ही होगा, विच इज I0 और I1 और I2 और I3। तो अब ये आउटपुट कैसे सेलेक्ट करता है? तो इसके लिए यहाँ पे क्या होते हैं? सेलेक्ट लाइंस होते हैं। मक्स में क्या होते हैं? सेलेक्ट लाइंस। सेलेक्ट लाइंस रहेंगे, और ये सेलेक्ट लाइंस S0 और S1 है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ S0 और S1 के लिए आपका आउटपुट में I0 देगा, फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेंगे तो I1 देगा, फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेंगे I2 देगा, एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेंगे I3 देगा आउटपुट में। ओके, सो इट इज ए डेटा सिलेक्टर बेसिकली, और इट इज आल्सो कॉल्ड MUX। ओके, इट हैज many inputs. It has many inputs and only one output. इसमें बहुत सारे इनपुट होंगे, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होगा। तो जैसे ये है आपका, इसमें 4 इनपुट है और 1 आउटपुट है, तो इसको बोला जाता है 4:1 मक्स। 4:1 मक्स। ओके, सो दिस इज योर 4:1 मल्टीप्लेक्सर। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कितना सेलेक्ट लाइन हमें ज़रूरत है? तो उसके लिए हमारे पास इफ़ n is equal to number of inputs, n is equal to number of inputs, then n बराबर 2 to the power m, where m will be, where m is number of select lines, number of select lines। ओके, सो अगर हम यहाँ से देखें तो n इज इक्वल टू 2 to the power m है। तो अगर हम log ले लें दोनों साइड, तो ये हो जाएगा log, लेट्स टेक log to the base 2, और इधर आ गया n, तो ये हो जाएगा log base 2, और ये हो गया 2 to the power m। इसको हम लिख सकते हैं m log base 2 of 2। ओके, सो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसका मतलब हमारे पास आ गया log to the base n is equal to log n base 2 is equal to m, राइट? कि इसकी वैल्यू हो गई 1। यहाँ से हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स इज इक्वल टू log of n to the base 2। okay, so this is basic formula or relation between number of select lines and number of inputs। तो जैसे इस केस में हमारे पास कितने इनपुट्स हैं? इस केस में हमारे पास इनपुट्स है 4, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो m बराबर हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा आपके पास log 4 to base 2, या इसको हम लिख सकते हैं log 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये बेस 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं log 2 बेस 2, राइट? log m to the power n से n log m हो जाता है। इसकी वैल्यू अगेन 1 हो जाएगी, इसका मतलब m बराबर 2, राइट?
तो अगर आपके पास 4 इनपुट्स है तो आपके पास दो सेलेक्ट लाइन्स होगी S0 और S1। सो ये कैसे सेलेक्ट करेगा डेटा, जैसे ये है S0 S1, तो ये सेलेक्ट करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है S0, तो ये ले लेगा 0 0। अगर यहाँ पे है आपके पास सेलेक्ट लाइन्स की वैल्यू 0 0 है तो इसको सेलेक्ट करेगा, 0 1 है तो इसको सेलेक्ट करेगा, और अगर आपके पास 1 0 है तो I2 देगा आउटपुट में, और अगर आपके पास 1 1 है तो आपको I3 आउटपुट में मिलेगा। Okay, so this is how it selects the data from input and directs it to the output. Okay, so let's implement implementation of 2 raised to 1 mux. ओके, सो हमारे पास क्या होगा, सिंपल एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें हमारे पास यहाँ पे बना देते हैं। सो दिस इज 2, मतलब हो गया यहाँ पे 2 इनपुट होंगे I0 I1। ओके, और हमारे पास सेलेक्ट लाइंस कितने होंगे, तो उसके लिए हम फार्मूला हमारे पास है m बराबर log ऑफ n बेस 2। ओके, सो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे रख देंगे, तो दिस इज 2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर log आपका सेम है, सेम क्वांटिटी का, और बेस भी सेम है, तो ये हमेशा 1 आता है। ओके, इसका मतलब आपके पास सेलेक्ट लाइंस कितनी होगी, एक ही होगी, विच इज S0। तो इसका मतलब है अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सिंपल आ जाएगा, यहाँ हो गया सेलेक्ट लाइंस। ओके, सो सेलेक्ट लाइंस यहाँ पे हम लिख देते हैं S0 और यहाँ लिख देते हैं आउटपुट। तो अगर आपके पास सेलेक्ट लाइंस की वैल्यू S0 की वैल्यू अगर 0 है तो आउटपुट में आपको मिलेगा 0 I0। यहाँ पे आउटपुट भी बना देते हैं, सो दिस इज योर आउटपुट। और अगर आपकी वैल्यू 1 है सेलेक्ट लाइंस की तो आपको आउटपुट में मिलेगा क्या, I1। ओके, सो दिस इज हाउ वी गेट द वैल्यू। तो अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास कैसे आएगा, तो हम लिख सकते हैं आउटपुट इज इक्वल टू सो दिस इज S0 बार into I0 प्लस S0 into I1। ओके, S0 into I1, तो इतना हो जाएगा। तो अगर इसको इम्प्लीमेंट करें यूजिंग लॉजिक गेट्स तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो हमारे पास है S0 और I0 I1, तो इसका मतलब हमारे पास 2 एंड गेट होंगे। ठीक है, 2 एंड गेट हो गए, और यहाँ पे हमारे पास होगा S0, लेट्स से दिस इज आवर S0, और इसको हम लोग कर सकते हैं, एंड दिस इज आवर I0, दिस इज आवर I1। ओके, एंड नाउ let's right, so this is the I0 S0 bar, and let's give this to here. So here we have output S0 I1, and here we have output S0 bar I0. Now connect both to the OR gate. Okay, so what will be the output, S0 bar I0 or S0 times I1. So this will be the implementation of 2:1 या 2 raised to 1 mux.